बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। डाइपोल क्या है, ये डाइपोल है हमारा, ध्यान से देखो यहाँ पे ये डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल के दो हमारे पोल्स हो गए नेगेटिव पॉजिटिव। अब ध्यान समझो अगर आप ध्यान, तो देखो यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से सेंटर मान लिया, यहाँ से अगर डिस्टेंस 2a होता है तो ये a और a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो इसका डिस्टेंस x है, कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पे जाके, और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों यहाँ पे ऑब्लिक फील्ड फाइंड मिलेगा, ध्यान से देखो, तो ये जो P है हमारा, P से फील्ड बाहर की तरफ जाती है, तो इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करेंगे तो यहाँ फील्ड ऐसे बनेगी, ध्यान से देखो ऐसे बनेगी फील्ड, ऐसे बनेगी ऐसे। अब ऐसे फील्ड की बनेगा दो कंपोनेंट, एक बनेगा ई क्यू साइन थीटा, यहाँ पे ई क्यू कॉस थीटा, एंगल यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा यहाँ पे एंगल क्यों आएगा, ध्यान से देखो, तो एंगल भी यहाँ पे थीटा है। दो लाइनें जब पैरेलल होती है बच्चों तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये पैरेलल है इस लाइन के तो एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एंगल थीटा, समझ में आ गया। अब हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड आउटलाइन आउटवर्ड जाएगी, आउटवर्ड मतलब यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वाई में एक एक्स में, तो वाई वाला हमारा इधर गया, एक्स वाला इधर गया, ठीक है भाई, ओके। अब आता है कौन सा, अब आता है इस वाले चार्ज की वजह से इसका जो फील्ड है, ध्यान से देखो माइनस का है, अब यहाँ फील्ड फाइंड करना है तो इसकी तरफ बनेगा, ये इधर डायरेक्शन बनेगा इसका, जब इधर फील्ड आएगी हमारी, इसकी फील्ड ऐसे बनेगी, ऐसे 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 डाउनवर्ड, इसके बनेगा दो कंपोनेंट, एक बनेगा यहाँ पे तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एक बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये इसको बैलेंस करेगा, हटा दो, नेट फील्ड क्या बनेगी हमारी, टूवर्ड्स लेफ्ट कितनी ई क्यू साइन थीटा, ई क्यू कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई क्यू कॉस लेफ्ट साइड में बनेगा, मतलब क्या हो जाएगा कि 2e कॉस, बच्चे सोचते सर माइनस प्लस कैंसिल क्यों नहीं होगा, दोनों माइनस है, तो बच्चों नेट हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और जो मैग्नीट्यूड हम देखते हैं उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब 2e cos थीटा आ जाएगा, ध्यान से देखो 2 तो 2 है, के क्यू और आर स्क्वायर हमारा यहाँ पे है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ध्यान समझने की बात क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा आर होगा, आर क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस, ये हमारा एक्स है, हमारा ए है, लगा दो पाइथागोरस, ये हमारा ए, ये हमारा एक्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, देखो लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये रूट रूट हट जाएगा, ये वैल्यू बच गई, छाछ बचा कॉस थीटा की वैल्यू लगा दो इस ट्रायंगल के अंदर में, ये ट्रायंगल हमारा है, ठीक है, ट्रायंगल में भाई कॉस थीटा लगाना, एंगल क्या है हमारा, तो हमें एंगल दे रखा है, एंगल हमारा ये वाला है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी बाई एच, बी क्या है हमारा बच्चों, तो बी तो हमारा दे रखा है ए, एच क्या है 2a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, अच्छा एच हमारा 2a होगा, नहीं एच हमारा 2a नहीं होगा, एच क्या हो जाएगा हमारा, एच हमारा हो जाएगा ये डिस्टेंस जो कि क्या है, जो कि है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका 1/2, क्या लिखेंगे 1/2, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे ए बाई इतना और 1/2। अब ध्यान से देखो 2 kPa ऊपर करके नीचे, ये और ये दोनों सेम है, यहाँ पावर 1/2, यहाँ पावर 1 प्लस करके 3/2 हो जाएगा, तो 1 प्लस में 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 3/2, हमने यहाँ लिख दिया, फिर से वही केस क्या, ये बहुत छोटा होता है, ये को करके समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, बच्चों समझ में आया ना कैसे, देखो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ आप यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो क्या है, ये ध्यान से समझो आप, ठीक है, यहाँ समझाता हूँ, देखो कॉस थीटा था हमारा, हमारे पास कॉस थीटा था बच्चों, कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, ऊपर था हमारा बीबी, मतलब क्या लिया था हमने ए, और आगे क्या हो जाएगा, आगे हमारा आ जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से यहाँ तक मतलब ये आ जाएगा, ये मतलब क्या कि ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर रूट मतलब कि 1/2, ये जो हम यहाँ लिखा है, ध्यान से देखो, ठीक है, चलो हटा दिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया बच्चों, अब इसके स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखो ध्यान से, बहुत आसान है, क्या करना है इसके आगे, कुछ नहीं करना, ई नेट निकालना था 2a के क्यू, अब यहाँ पे 3/2, हमें पता है कि ये जीरो, ये तो हट जाएगा यहाँ से पूरा, तो एक्स की पावर क्यूब, एक्स की पावर यहाँ पर 2 है, सबसे पहले ध्यान से देखो 2a और यहाँ पे क्यू, ये तो p बन जाएगा, p बन के हमारा के रहेगा, ठीक है, तो p के हो गया, अब उनमें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2, तो ध्यान से देखो अगर, तो क्या, अगर ध्यान से देखो तो वही a बहुत छोटा है, तो a अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, हटा दिया, जीरो लगा दिया, x की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे x की पावर 2 इंटू में 3/2 करेंगे, 3/2 करेंगे तो इससे कट जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे x की पावर 3, ये फाइनल हमारा फॉर्मूला है। एग्जाम में रिलेशन बहुत बार आता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन, ध्यान समझो, ये समझ में आ गया, अब स्क्रीनशॉट पहले ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते ध्यान से देखो, डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल और एक्सियल में, ई एक्सियल की वैल्यू क्या होती है 2 kP अपॉन में x क्यू, समझ में आ गया, ठीक है भाई, अब यहाँ से 2 को बाहर कर दो,
केपी अपन एक्स क्यू लिख देते हैं। अच्छा, केपी अपन एक्स क्यू इक्विटोरियल के बराबर होता है, ध्यान से देखो क्या होता है, इक्विटोरियल के बराबर होता है। मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू इक्विटोरियल इज इक्वल टू ई एक्सियल, मतलब ई एक्सियल की जो वैल्यू हमारी आएगी 2 इंटू में ई इक्विटोरियल आएगी, मतलब क्या हो जाएगा कि इक्वी मतलब एक्सियल की जो वैल्यू आती है ट्वाइस ऑफ इक्विटोरियल आती है। क्या लिखोगे कि ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इक्विटोरियल। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो फटाफट से, चलो भाई। ध्यान क्लियर हो गया?